शमशान घाट उल्लावास नगर गांव। अब जरा देखिए तस्वीर, इस तस्वीर में अगर देखेंगे तो इधर शमशान घाट है और ये जो गली है शमशान घाट को जाती है, लेकिन इसके अगल बगल में आप देखें तो M3M का प्रोजेक्ट है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। और इसके बाद मैं आपको बताता हूं, पहले तस्वीरें समझना की जरूरत है। ये देखिए इकलौता ये रास्ता है जिससे इन दोनों तरफ जो फ्लैट बने हुए हैं इसमें आने का रास्ता सिर्फ यही है। और यहाँ पर हालात क्या है कि जो बायर्स हैं उनको उनके घर में जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर जब M3M ने ये जो देख रहे हैं इस पे एक पुल बना करके रास्ता बनाने की कोशिश की तो ग्रामीणों ने उसे ध्वस्त कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि जिन्होंने करोड़ों रुपए के फ्लैट खरीदे उनको रास्ता कहां से मिलेगा। लेकिन ग्रामीण है क्यों कहते हैं कि किसी भी हाल में हम बनाने नहीं देंगे क्योंकि ये रास्ता शमशान घाट का है। तो जाहिर सी बात है इनसे ही बात करते हैं। बताइए क्या समस्या है इसमें? सर ये हमारे जो गांव है उल्लावास, उसका जो है रेवेन्यू में जो रास्ता कटा हुआ है, तो ये पहले तो इस बिल्डर को ये हमें पता करना चाहिए कि ये जो लाइसेंस लेके आया है ये कौन से रास्ते पे लेके आया रेवेन्यू का। ये तो हमारे गांव का अपने शमशान का रास्ता है, इसका तो इससे लेना देना ही किस लिए। और जो ये जो रोड जाती है हमारे एग्रीकल्चर जो आगे इसमें खेत थे उनके लिए है, तो इसने लाइसेंस कैसे ले लिया इसके ऊपर? और सरकार ने किस पेपर पे और किस चीज की अनदेखी करके इसको लाइसेंस दे दिया? और ये दो गांवों को जोड़ता रास्ता हमारा। दरअसल यही बात है, ग्रामीणों को इस बात का रोष है कि आखिर जो गांव को जोड़ने वाला रास्ता है वो कैसे इनके प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगा और वो ठीक भी नहीं होगा। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि शमशान घाट का रास्ता है और 24 मीटर और गांव से गांव जोड़ता है। दूसरी बात रही इसके जो वो डाले थे पुल वगैरह वो हमने ध्वस्त कर दिए, तो हमारे नाम FIR कर दी, जबकि मैंने इनके खिलाफ पहले ही CM विंडो, कमिश्नर ऑफिस, मतलब टोटल जगह मैंने इसकी एप्लीकेशन दी। और पुलिस में भी जब ये काम करते हैं देते हैं रिपोर्ट, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। हमारी 1-2 बार जमानत हो चुकी है, दोबारा से हमारे ऊपर एप्लीकेशन दी गई है चोरी की, स्पेशल चोरी की और दी गई है। तो हमें तो हताश और निराश करा जा रहा है। ये सिर्फ बिल्डरों की और प्रशासनिक। यहाँ पे इनकी क्या दादागिरी है? आप क्या कहेंगे, इन्होंने क्या गलत कर दिया? क्या ये जो ऊपर से पुल डाला क्यों डालेगा हमारी जमीन पे? हमारी बस नहीं लिखड़ेंगी, हमारे ट्रैक्टर नहीं लिखड़ेंगे। शमशान में हम मुर्दे लेकर आएंगे तो कैसे लेकर आएंगे? भाई बदमाशों को भेज दीजिए, अपने बदमाशों को लेके आते हैं, बाउंसरों को फिर धमकी देते हैं भाई, चेयरमैन को भी और हम गांव वासियों को भी, सबको, कि भाई तुम चुप बैठ जाओ, नहीं तुम्हें ऐसा जेल में फंसवाएंगे, ऐसे मुकदमे दर्ज करवाएंगे कि तुम्हारी अकल ठिकाना हो जाएगी। और ये कह रहे हैं कि इस रास्ते के लिए वो धमका भी रहे हैं। हमें धमका रहे हैं, हमारी FIR भी हुई और भी आगे भी कर रखी है। और दूसरा ये कि हम इसको किसी सूरत में भी नहीं बनने देंगे। ये जो है प्रशासनिक जो है प्रशासन या एक सेकंड मैं आपके पास फिर आऊंगा, बताइए क्या M3M बिल्डर के पास यहाँ काफी लैंड थी। इन्होंने अपनी FSI के लिए 1-1 इंच लैंड में अपने मकान और फ्लोर बना दिए हैं। इनके पास आगे भी पॉकेट था। ये क्या चाहते हैं कि हमारी ये जमीन के लिए पहले तो यहाँ से हटाएंगे, ये करेंगे, इसके लिए हमने पूरा जोर लगाया, पहले ये बचवा। अब ये दोनों के दोनों जो पॉकेट बना रहे हैं, दोनों फेस को 1 को 2 को कनेक्ट करने के लिए फ्लाईओवर बना रहे हैं। इशू ये है कि इनके पास आगे लैंड थी, उसको भी दे सकते थे, पर इन्होंने ये कहा कि हम अपनी चलाएंगे और ये कोई प्रोविजन नहीं है। सवाल बहुत मैं आऊंगा फिर आपसे, लेकिन एक बात ये भी है कि जब आप अरबों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तब आपको रास्ते का ध्यान तो सबसे पहले रखना पड़ता है। और जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं उनके तो गए, और सबसे बड़ी बात ग्रामीणों के लिए जब इधर से रास्ता अगर आपको मैं दिखाऊं तो इनके आने जाने के लिए दिक्कत है। अगर कोई शमशान घाट में आता है तो इनका कहना है कि यहाँ पर भी दिक्कत है। और जाहिर सी बात है कि क्या इसका ध्यान बिल्डर को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट बनाने से पहले नहीं रखा जाना चाहिए था? बायर्स को आने जाने का रास्ता नहीं निकालना चाहिए? ये तो प्राथमिक ड्यूटी है। क्यों सर? ये मेन पर्पज तो ये शमशान घाट को हटवाने का है उसका। जैसे कि अभी आप देखो कितनी चद्दरें, उसका प्रोजेक्ट डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ये कोई इसके प्रोजेक्ट से के बाद तो आया नहीं है, ये तो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, पता नहीं कितने टाइम से। आप ये कह रहे हैं कि बिल्डर ये चाहता है कि ये जो शमशान घाट है यहाँ से हट जाए? जी, मेन पर्पस तो उसका पर्पज यही है, अगर भाई शमशान घाट को यहाँ से इसको हटा दिया जाए। ये 62 में चकबंदी हुई है, जब का कटा हुआ है, जब के रास्ते कटे हुए हैं। ये स्थायी होता है, शमशान सदा स्थायी रहते हैं। ये नहीं है आज यहाँ है कल वहाँ परसों यहाँ है, चकबंदी से बना हुआ है। बिल्डर ने ये लैंड खरीदी है सन 2012-13 के आसपास।
या तकरीबन ये लगा लो 18 के आसपास। उसको सारा प्रोजेक्ट प्लान बनाते टाइम भी ये था कि शमशान यहाँ पे है, इन्होंने गांव को छोटा समझा हुआ है, इनकी गुंडागर्दी है और ये इस तरीके से और 2-4 जगह कर चुके हैं और यहाँ ये नहीं होगा। यहाँ पे ग्रामीण कह रहे हैं कि इसको बनाने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर एक है। और देखिए ये उधर अगर देखें तो चारों तरफ, दोनों तरफ अगर बात करें तो यहाँ पर ऊंची बिल्डिंग तैयार है, काम चल रहा है और इसके बगल में इधर है। और अगर इसमें जाना होगा तो ये सीधे सीधे ऊपर से ही रास्ता बन सकता है, लेकिन यहाँ पर ये रास्ता ग्रामीणों ने ब्लॉक कर दिया है। और एक चीज और भी है कि पहले इन्होंने बनाया था, फ्लाईओवर बनाया था वो तोड़ भी दिया और वे किसी भी हाल में बनने नहीं देंगे, ऐसा इनका कहना है। नहीं बनने देंगे आप? नहीं बनने देंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे गोली लगवानी पड़े, कुछ भी हो, पूरा गांव मरने के लिए तैयार है जी। तो हमारे मुर्दे कैसे आएंगे, जलाने कैसे आएंगे? 24 मीटर से गांव के हमारे ट्रैक्टर नहीं आएंगे, बस नहीं आएंगे, हमारा ईंधन नहीं आएगा, किस में लेकर आएंगे? और शमशान में जाने में भी दिक्कत। हाँ दिक्कत, वही तो शमशान जाने में दिक्कत है। गांव का मेन रोड हम मुर्दा कैसे ले आएंगे इधर जब रास्ता रुक जाएगा तो? बारातें भी जाती है यहाँ से हमारे गांव की, वो कहाँ से जाएंगी? तो ये है कि डर के इन पे मुकदमा दर्ज करा दिए दुनिया भर के, और बाउंसरों को बुलाते हैं, उनको काली ड्रेस पहन के तगड़े तगड़े पहलवान आते हैं, उनको पुलिस वाले भी आते हैं, एक प्रशासन सेकंड मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या कहा आपने? पुलिस वाले भी कंपनी की साइड लेते हैं, हमको आके धमकाते हैं, शिकायत करते हैं। हमने कर रहा कि हमारी सुनाई नहीं होती है, आके हमको ये कर देगा कि तुमको हम जेल में घेर देंगे, केस लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई इतना ही बहुत है। हाँ जी, क्या करें? सीएम विंडो भी लगा रखी है, कमिश्नर के भी लगा, सारी जगह लगा रखी है प्रशासन में, लेकिन हमारी उनकी कोई सुनवाई नहीं है। बाकायदा हमने रिपोर्ट भी की है, 112 पे कॉल भी की है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा इधर आएंगे और दिखाते रहेंगे तस्वीर को। तस्वीर बहुत दिलचस्प है। देखिए अगर आप पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो मैं कहूंगा इधर आइए, इस पूरे प्रोजेक्ट को देखते हैं तो यहाँ पर इन लोगों ने, यहाँ पानी देखिए, इधर से ही ग्रामीणों का रास्ता है, इधर से ही आने जाने का रास्ता है। और यहाँ पर जो 2 प्रोजेक्ट है इसमें लगभग 1600 बायर्स ने अपने फ्लैट्स खरीदेगा। उनका कहना ये था कि जो है यहाँ पर हम कैसे जाएंगे, यानी एक तरफ तो ग्रामीण ये कह रहे हैं कि वो बनाने नहीं देंगे, किसी भी हाल में इस रास्ते को नहीं खोलेंगे, लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्रामीणों का कहना है कि कोई भी रास्ता नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो करोड़ों का, अरबों का जो प्रोजेक्ट इनका बताया जा रहा है, ये 1600 जो बायर्स हैं वो भी लगातार इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं कि उनको फ्लैट देखना है, लेकिन वो अपना फ्लैट नहीं देख सकते। और ये गली नुमा देखिए जो रास्ता है ये बहुत दिलचस्प है और चारों तरफ जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। M3M लगातार इस पर कोशिश कर रहा था। और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने एक स्लैब डाल करके, इसको अगर आप देखेंगे तो एक स्लैब डाल करके इन्होंने एक रास्ता बनाने की कोशिश की थी ताकि ऊपर से ऊपर ही यहाँ पर जो है एक जो है रास्ता बना दिया जाए, लेकिन ग्रामीणों ने इसको तोड़ दिया। ऐसे में ये बड़ा प्रोजेक्ट अधर में है, M3M का ये प्रोजेक्ट लगातार अधर में है। अब ये मुश्किल है कि ये चालू हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण जो है लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और उनका कहना है कि चूंकि शमशान घाट जाना हो या उनकी बारात आनी हो या उनकी गाड़ियां आनी हो तो वो कैसे आएंगी, वो एक बड़ा सवाल है। फिर तो बिल्डर का प्रोजेक्ट तो खतरे में पड़ गया। ये तो बिल्डर को जब भी देखना चाहिए जब वो अपना प्लान बना रहा था, ये तो पहले ही चीज थी। उन्हें ये भी दिख रहा था कि ये गांव की मेन एंट्री है, यहाँ से आना जाना, तो ये ऐसे कैसे सोच लिया इसने, मतलब गांव को तो इसने कुछ समझा ही नहीं, समझने की कोशिश ही नहीं। प्रशासन और मिलके हम पे दबाव बना रहे हैं। हाँ जी इधर आइए, क्या कर 8 फुट नीचे गिर रहे हैं, 8 फुट। बता आदमी ने कैसे लेकर जाए, क्या ट्रैक्टर लेकर जाएंगे, डेड बॉडी कैसे लेकर जाएंगे, ईंधन कैसे लेकर जाएंगे, स्कूल के बस कैसे जाएगी, रास्ता बंद हो कह रहे हैं कि शमशान की भूमि का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। हाँ वाह भी ना वो तो करो मत करो, ऐसे करना चाह रहे जो हमारे गांव की एंट्री इसे बर्बाद करना चाह रहे, जो यहाँ कर गांव कोई निकले ही नहीं। शमशान, आप ये कह रहे थे शायद कि शमशान भूमि को खत्म करना चाहते हैं। ये खत्म करना चाहते हैं और ये पूरा जोर लगा रहे हैं। ठीक है, ये होने नहीं देगा गांव। प्रॉब्लम ये है कि इस बिल्डर की ये सोच है कि इसकी अपनी जो लैंड होती है उसकी इंच जमीन को यूज करता है और दूसरे की जमीन पे प्रशासन से भी, थाने तहसील से भी इसने इसकी कच्ची परमिशन ले ली थी MCG से और ये कहा कि मैं परमिशन लेके आया, वो विड्रॉ खत्म खारिज कराई है। वो इन्होंने बताइए, आप लोगों ने जब ये बना दिया था इन्होंने, तो आप लोगों ने कहीं कंप्लेन की? आपने जो MCG में कंप्लेंट कमिश्नर को दे रखी है, CM विंडो को दे रखी है, पुलिस में दे रखी है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ सुनवाई की? उन्होंने खारिज कर दिया ना। इसकी एक इन्होंने टेम्परेरी, ये बहुत फ्रॉड आदमी, इन्होंने टेम्परेरी पेपर पे परमिशन बनाई, वो खारिज कराई। खारिज करवाने के बाद इन्होंने यहाँ पे टेम्परेरी डाल भी दिया था, वो हटाया यहाँ से। उन्होंने कहा हमने कोई परमिशन नहीं दिया और दी है तो ये गलत है सब।
हमने थाने में भी कंप्लेंट दे रखी। जिस दिन इन्होंने डाला तो गलत है ना, आपने तोड़ दिया, आप भी प्रशासन को दखल करते। हक है तोड़ना है, हमारा हक है तोड़ना है। ये रिवेन्यू रास्ता है बस्ती का, फ्लैट वाले भी खूब यूज कर सके। यहाँ से खुलवा दो, यहाँ से खुलवा दो ना इनके लिए, ऊपर से क्यों जा रहे हैं? नहीं, हमारे ट्रैक्टर बस कुछ नहीं लिखड़ेंगे। हम धरना देना भी जानते, मरना भी जानते और इनसे लड़ना भी जानते, सीधी बात है। हाँ हाँ, नहीं फ्लैट वालों बिल्कुल। आप ये बताइए, जैसे एक सेकंड, क्या ये रास्ता कोई और भी इनकी तरफ से निकल सकता है और इन्होंने जानबूझ के इसके ऊपर का रास्ता निकाला? देखो ऐसे फ्लाईओवर तो बना नहीं सकते, वो इलीगल है ये तो। एज पर लॉ तो नहीं बना सकते ना वो, ये कोई सरकार इसको बना नहीं रही है, बिल्डर अपने फायदे के लिए बना रहा है इसको। और जैसे रास्ता है नीचे से खोले हुए, अपना पर्सनल फ्लाईओवर क्यों डाल रहा है? ये कोई सरकार की पॉलिसी में थोड़ी है किसी कि जब बिल्डिंग आपने बनाया, इधर चला जा। जब आपने बिल्डिंग बनाया, जब आपने इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया, तब आपने रास्ते के बारे में क्यों नहीं सोचा? सवाल इस बात का है कि आपने फ्लैट बेच दिया, आपने करोड़ों बना लिए, 1600 घर लोगों को दे दिए और ये सोचा नहीं कि उनको रास्ता कहां से मिलेगा। आपने सोचा कि ग्रामीण कुछ नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ ग्रामीण बिल्कुल भी तैयार नहीं है कि इस रास्ते को बनाने के लिए। क्या कह रहे हैं? एक्चुअली आप इसको इस तरीके से मत करो, बायर है जिन्होंने फ्लैट यहाँ खरीदे है, हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं है। बिल्डर से हमें पहले दिन से तकलीफ है। हमने पहले दिन, उन्होंने जब यहाँ शमशान हटाने का प्रस्ताव दिया, हमने खारिज कर दिया। उन्होंने फिर भी इस पूरे प्रोजेक्ट हटाने का प्रस्ताव किसने दिया? बिल्डर ने ये कहा मैं यहाँ से हटाऊंगा इसको। गांव के एक हमारे, उन्होंने कंपनी ने किसी, आप कह रहे हैं कि वो शमशान हटाने की बात कर रहे हैं, शमशान घाट से। शमशान हटाने की बात क्या की है उन्होंने? गांव में ये चीज करी है स्टार्ट, पंचायत हुई है हमारे गांव की, ये बिल्कुल प्रस्ताव खारिज कर दिया। ये हमारी चीजें है, धरोहर है और ये यहीं रहेगी, स्थायी है। जब इन्होंने ये प्रोजेक्ट अपना प्लान किया था, उस टाइम हमने ये कहा था कि भाई हमारा जो 24 ये रोड है 16 फीट का, इसे नीचे से अपना चलते रहे, जैसे एक रेड लाइट पे होता थोड़ी देर। अपने प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने शमशान घाट को भी नहीं बख्शा, अगर ये कह सकते। ये इनका प्लान था, ये छोटा समझते हैं। हर जगह इन्होंने ऐसा ही किया है। बायर से हमें कोई तकलीफ नहीं है, प्रोजेक्ट में हमें कोई, हमने आज बायर की गलती भी क्या है? बायर सिर्फ ये M3M जो बिल्डर है, इन्होंने बहुत गलत कर रखा हर जगह। इनको आप देखोगे ऐसे ही करता है। प्रॉब्लम ये हर जगह, आप सेक्टर 67 में देख लो, मरलीन में देख लो, इन्होंने ऐसे ही किया है। 420 प्रोजेक्ट है, रहते हैं इनके सारे सिस्टम। बाली आवास में इन्होंने SEZ के लिए धरती करी, आज तक फंसे हुए लोग। तो प्रॉब्लम ये है, हम इसको नहीं होने देंगे। बायर के लिए हमें कोई ना, हमने आज तक इनको कभी छेड़ा है, ना हमने कभी बायर को, नहीं इसके प्रोजेक्ट को डिस्टर्ब किया। हम रास्ता कैसे होगा, रास्ता कैसे दिया जा सकता है? क्योंकि ये रास्ता तो सीधे इनकी कनेक्टिविटी का है, गांव से जुड़ने का है। तो अगर इस पर कोई कुछ बनाता है तो इसमें दिक्कत है। ये पहले सोचना था, प्रोजेक्ट से पहले। ये बताइए, और भी क्या ये बिल्डर सच में बेईमान है क्या? इतना बेईमान है कि इसके हर गांव में जमींदारों के साथ हर जगह विवाद चल रहा है। ये तो एक बार वो साइन कराता है, फिर जमींदार को मतलब धक्के खिलाता है और मनमर्जी करता है। हमने हमेशा ही, ये ऑफिस में भी नहीं बढ़ने देता और इतना टॉर्चर करता है हर आदमी। अभी रास्ता पे हम इतने टॉर्चर, हमारा देखो रास्ता कितना गंदा करा हुआ है। और दोनों बार रात में बनाया था इन्होंने। हाँ, 2-2:30 बजे 3 बजे रात को पुल बनाया दोनों। रात में क्यों बनाया? क्योंकि रात को ये है कि भाई गांव के लोग आएंगे नहीं, कोई 2-4 कोई आएगा और पूरा जब भी NJTV लगती है इनका काम ही बंद नहीं होता। पूरी रात बड़ाबड़ घड़ाघड़ होती है कि बराबर में मकान है, यहाँ पे किसी के बच्चे सो रहे हैं, कोई बीमार है, किसी के कोई हादसा हो रहा है, इनको कोई परवाह नहीं है, किसी से नहीं डरते। प्रशासन वर्शासन सब कुछ खरीद रखा है इन्होंने, चाहे थाने है चाहे पुलिस है। ये बताइए, ये रास्ता आप बनने देंगे क्या? नहीं, किसी सूरत में भी नहीं। आप बताइए। नहीं बनने देंगे जी। बताइए। इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसको नीचे से निकाल लेते हैं बराबर में से, जैसे इन्होंने प्लान किया कि देखो हाई राइज, ये पहला फ्लोर है इनका, इससे नीचे स्टिल है। ये देखिए बिल्डिंग दिखाई जरा, स्टिल है, ये देखो ना आप, ये नीचे भी हो सकता था। इन्होंने प्लान इस तरीके से किया कि गांव छोटा दिखता है इनको। गांव के बंदों की कोई अहमियत नहीं है, उनकी कोई चीजें, कोई धरोहर की कोई अहमियत नहीं है। शमशान है, स्कूल है, इतना है कि आपके पास सब कुछ है, आप बड़े बिल्डर हैं, तो आपको तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए कि किस तरीके से शमशान को हटाने का, जहां तक ये बता रहे हैं कि प्रस्ताव है कि ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से शमशान हट जाए यहाँ से, और गांववासी चाहते हैं कि ये उनकी धरोहर है, ये वहां जाते हैं, उनसे वहां उसको खत्म करने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। तो जाहिर सी बात है, जब इस तरफ आप रोड के चारों तरफ देखते हैं तो सिर्फ 2 तरफ तो बिल्डिंगें दिखाई देती हैं, ऊंची 4 दीवारी है, फ्लैट्स हैं, लेकिन इसके अलावा कनेक्टिविटी का मात्र और मात्र यही रास्ता है। ऐसे में ये सवाल तो है कि आखिर बिल्डिंग बनाते वक्त
इस पूरे प्रोजेक्ट को करते वक्त बिल्डर ने गांव वासियों के आने जाने का ध्यान क्यों नहीं रखा और उसने क्यों सोचा कि रात में ही इस पूरे लेंटर को डाला जाएगा, क्योंकि शायद वहां पर उनको लगता था कि गांववासी विरोध करेंगे। और हुआ यही भी कि उन्होंने बनाया और गांव वालों ने तोड़ दिया। और अब की बात करें तो अब गांव वाले कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में अगर यहां से ये सड़क निकालते हैं वो कभी इसको बनने नहीं देंगे। बराबर में कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस, गुरुग्राम।